356(1) के तहत सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय ने 13 फरवरी 2025 को जो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की है, इसकी मान्यता के लिए मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। कुल मिलाकर 10 वक्ताओं ने चर्चा के अंदर हिस्सा लिया है। सबसे पहले मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन किसी भी तरह से डाला जाए 356(1) के तहत ही डाला जाता है। इसमें 2-3 प्रकार होते हैं। एक तो कांग्रेस के शासन में होता था, ऐसे विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए डाला जाए, जो हमने नहीं किया है। सुनिए तो अब दूसरा, सरकार कांग्रेस की हो, विपक्ष की हो या हमारी हो, इसको गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन डाला जाए कानून और व्यवस्था के नाम से, ये भी नहीं हुआ है। मान्यवर, यहां पर 11 फरवरी को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और सभी लोग अखबार देखकर कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी अविश्वास का प्रस्ताव ला रही थी। मान्यवर, मैं रिकॉर्ड पर स्पष्ट करना चाहता हूं, उस सरकार के सामने कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आया था, क्योंकि कांग्रेस के पास इतने सदस्य ही नहीं है जो अविश्वास का प्रस्ताव ला सके। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद वहां के राज्यपाल ने बीजेपी के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 लोगों ने भी कोई दावा नहीं किया। जब किसी ने भी सरकार के गठन का दावा नहीं किया, इसलिए शून्यावकाश की अवस्था में राष्ट्रपति शासन डालने का निर्णय किया गया। अब इस तरह से कहना कि राष्ट्रपति शासन इसलिए डाला गया कि समस्या संभलती नहीं। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को डाला गया। नवंबर में 0 हिंसा, दिसंबर में 0 हिंसा, जनवरी में 0 हिंसा, मार्च 13 तक भी 0 हिंसा और उसके बाद से आज तक भी 0 हिंसा। तो एक प्रकार की भ्रांति खड़ा करने का हम प्रयास न करें। और मान्यवर, मैं 13 फरवरी 2025 के 7 साल पहले मणिपुर में क्या था। 13 फरवरी 2025 के 7 साल पहले इतनी ही मजबूत सरकार कांग्रेस की थी वहां। और क्या हुआ था, एक वर्ष में एवरेज 225 दिन बंद, ब्लॉकेड और कर्फ्यू रहा था। मैं सब बोलना नहीं चाहता था, उनके समय में हुआ, हमारे समय में हो, वो हमारा सिद्धांत नहीं है मान्यवर। मगर जिस तरह से बात करी गई, और उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने विजिट नहीं की थी और 1500 लोग एनकाउंटर में मारे गए। ये सारे लोग आज चिल्ला रहे हैं, चुप है। एक कम्युनिस्ट भाई भी खड़े होकर बोल रहे थे, नक्सलिज्म आप खत्म कर दोगे, मणिपुर में आप डेट दे सकते हो। मुझे मालूम नहीं उनको मणिपुर में शांति करनी है या नक्सलिज्म को बचाना है। तो आपको मालूम पड़ना चाहिए, एक संसद सदस्य के नाते, कि जातीय हिंसा और नक्सलिज्म में अलग अंतर है। दो समुदायों के बीच में जब नस्लीय हिंसा होती है, जातीय हिंसा होती है, इसको टैकल करने का तरीका, और जो नक्सली हथियार लेकर देश की सरकार और वहां की जनता के खिलाफ खड़े हैं, इनको टैकल करने का तरीका अलग है।
मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं हूं। मैं बताता हूं क्या फर्क है आपको। ये दोनों हिंसा में कोई फर्क नहीं लगता है। हिंसा हिंसा नहीं होती है। दो समुदायों के बीच की हिंसा और देश के खिलाफ हथियार उठाना, ये दो हिंसाओं में फर्क है भाई। शायद आप नहीं समझोगे, इसलिए इतने सिकुड़ गए हो। मान्यवर, इस संवेदनशील विषय पर मैं राजनीति करना नहीं चाहता था, मगर जिस तरह से मुझे तो आश्चर्य है, 2 साल से इतनी सारी हिंसा होने के बाद विपक्ष ने जिस तरह से बात करी है, मैं आश्चर्यचकित हूं। यहां पर डेरेक ओबेरॉय जी थोड़े इमोशनल हो गए महिलाओं की स्थिति पर। डेरेक साहब, यहां तो जातीय हिंसा हुई थी, दोनों समुदाय आमने सामने भिड़ गए थे। इसमें कई महिलाओं से दुर्व्यवहार हुआ। बंगाल में कुछ नहीं था, सालों तक सैकड़ों बहनों के साथ संदेश खाली में दुर्व्यवहार होता रहा। कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने, कुछ नहीं किया। आरजी कार में भी कुछ नहीं किया। आप जवाब नहीं दे सकते। और वो दुर्व्यवहार आपकी ही पार्टी के नेता ने किया था, जिसको आपको सस्पेंड करना पड़ा था। ये ड्यूअल, हम तो ना इसका समर्थन करते हैं ना उसका करते हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड लेकर ज्यादा दिन नहीं चल सकते। मान्यवर, ये कहते हैं 250 लोग मारे गए, मैं भी कबूल करता हूं मान्यवर, 260 लोग मारे गए, ये आंकड़ा है, ये सच्चाई है। मगर बंगाल में चुनावी हिंसा में 250 लोग मार दिए गए। यहां जातीय हिंसा में मान्यवर, बंगाल की जो स्थिति है उसमें तो शायद ये न बोले होते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता।